हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबिक नंबर्स। सो यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। क्यूब वर्ड आपने ज्योमेट्री में सुना होगा। एक 3D शेप होती है जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर। क्यूब एक सॉलिड फिगर है जिसमें सभी साइड्स मिलती हैं राइट एंगल्स पर और साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डायमेंशंस इक्वल होती हैं। नाउ हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब्स मिलकर ये एक 2 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाएंगे। इसकी लेंथ भी 2 है, विड्थ ब्रेथ भी 2 है और हाइट भी 2 है। तो इसे बनाने के लिए आप फिगर से भी देख सकते हैं 4 क्यूब्स ऊपर है तो 4 ही नीचे भी होंगे। टोटल 8 क्यूब्स की ज़रूरत है। वैसे बिना फिगर के भी आप फाइंड कर सकते थे। ये जो 2 बाई 2 बाई 2 साइड 2 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब्स चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए। नाउ हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अगर अभी कोई क्यूब 3 सेंटीमीटर साइड का है, लेंथ भी 3 है, विड्थ भी 3 है और हाइट भी 3 है, 3 3 3, उसको बनाने के लिए कितने ऐसे छोटे 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब चाहिए होंगे। अब आपको फिगर नहीं गिवन है तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम है। तो मतलब इसको बनाने के लिए 27 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स चाहिए होंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 क्यूब्स और यहाँ पर 27 क्यूब्स। ओके, नाउ कंसिडर द नंबर 1 8 27। ये जो नंबर्स हमने लिखे 1 8 एंड 27, दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब्स। क्या आप कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो? परफेक्ट क्यूब्स नाम क्यों रखा? क्योंकि इस तरह से जब 1 क्यूब होता है या फिर ऐसे 8 क्यूब्स मिलेंगे या फिर 27 क्यूब्स मिलेंगे तो परफेक्ट ये ज्योमेट्री वाली क्यूब शेप बनेगी। नाउ ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। नंबर को खुद से 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परफेक्ट क्यूब्स मिलते हैं। नाउ इज 9 अ क्यूब? क्या 9 एक क्यूब हो सकता है? हमें पता है 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसके नेक्स्ट जो क्यूबिक नंबर है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। बीच में जितने भी नंबर्स हैं 9 10 11 अप टू 26, कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये शो करता है कि 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ना ही 10 से लेकर 26 तक कोई दूसरा नंबर। नाउ कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स? 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब्स होंगे? क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं जिससे कि 4 यूनिट वाला एक ये बड़ा क्यूब बन जाए? आप चाहे तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट भी कर सकते हैं। देखिए टॉप के देखते हैं पहले कितने यहाँ पर क्यूब्स हैं। 1 2 3 4 सबका टॉप सरफेस आपको विजिबल है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस रो में 16 है तो यहाँ पर भी 16 होंगे, 16 एंड 16। सभी में 16 को आप 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए या फिर 16 इंटू 4, 64 क्यूब्स होंगे। अब ये तो पिक्चर अवेलेबल है तो हमने काउंट कर लिया। अगर ये ना होता तो हम क्या करते? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, आंसर आता 64। अब 5 क्यूब, अगर 5 यूनिट का एक क्यूब बनाना है तो उसमें होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 क्यूब। तो मतलब 125 एक क्यूब है। जनरली फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n इंटू n एज n क्यूब। कोई भी नंबर जब आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 आपने लिया, सो 7 इंटू 7 जब आप करेंगे तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे 7 और ऊपर लिखते हैं हम 3,
जैसे स्क्वायर में 7 रेज टू द पावर 2 लिखते थे, मतलब 7 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ऊपर आपने 3 रखा पावर में, मतलब 7 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और इसे रीड करते हैं एज 7 क्यूब। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। टेबल गिवन है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9 3 जार 27, 4 4 जार 16 4 जार 64, 5 5 जार 25 5 जार 125, 6 6 जार 36 36 6 जार 216। ये इसी तरह से सभी 20 तक क्यूब्स की टेबल आपको कंप्लीट करनी है। लर्न सिर्फ आप 10 तक कर लीजिए। 216, देन 7 का क्यूब होता है 7 7 जार 49 49 7 जार 343, 8 8 जार 64 64 8 जार 512, 9 9 जार 81 81 9 जार 729, 10 10 जार 100 100 10 जार 1000। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 क्यूब इज 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859, 20 का क्यूब 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20, 4 2 जार 8 और बाद में 3 zeros 8000। ओके, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। इसमें क्या पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो वही जो हमने स्क्वायर्स में किया था कि जो यूनिट डिजिट सिंगल नंबर्स में है, फॉर एग्जांपल 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट 1 है, 11 में भी 1 है, 21 में भी 1 होगी, 31, 7561 अगर इसका क्यूब आप करेंगे उसमें भी यूनिट डिजिट 1 होगी। 2 का क्यूब अगर 8 है तो 12 जिसकी यूनिट डिजिट 2 है उसमें भी यूनिट डिजिट 8 होगी। तो यूनिट डिजिट्स 1, देन 2, 1 भी हो सकती है क्यूब में, यूनिट डिजिट्स 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 एंड 0। नंबर्स के क्यूब में यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकती है, मतलब यूनिट डिजिट को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे स्क्वायर में हम कर लेते थे, स्क्वायर में यूनिट डिजिट्स कभी भी 2 3 7 या फिर 8 नहीं होती है, क्यूब में ऐसा नहीं है। दूसरा एक डिफरेंस का भी है उसमें कि डिफरेंस कितना है दो क्यूब नंबर्स के बीच में, उसको हम बाद में देखेंगे। नाउ वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। ये हमें पता है स्क्वायर्स में लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 ही हो सकती है। व्हाट आर पॉसिबल लास्ट डिजिट्स, लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब्स। क्यूब्स में लास्ट डिजिट्स क्या पॉसिबल है, क्यूब्स में लास्ट डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी यूनिट डिजिट्स पॉसिबल है इसमें। सिमिलर टू स्क्वायर्स, स्क्वायर के जैसे ही कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। कितने क्यूब्स हैं, 1 डिजिट के कितने नंबर्स हैं क्यूब में, 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स के भी 2, 3 में 1 2 3 4 5, 4 डिजिट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे भी होंगे। 21 का क्यूब भी 4 डिजिट होता है, 22 का 5 में चला जाता है तो 12 है। कहने का मतलब है 1 डिजिट नंबर जो परफेक्ट क्यूब्स हैं, 1 डिजिट 2 नंबर्स हैं ऐसे, 2 डिजिट्स में भी 2 है, 2 डिजिट्स 2 नंबर्स, 3 डिजिट्स के 5 नंबर्स हैं और 4 डिजिट्स के 12 नंबर्स हैं। ओके, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros। क्या एक क्यूब एग्जैक्टली 2 zeros से एंड हो सकता है, बिल्कुल नहीं, उसके लास्ट में 3 zeros होंगी या फिर 6 zeros होंगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 3 के मल्टीपल्स में होती है। ओके, 2 zeros नहीं हो सकती, 1 0 नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा नो। ना एक्सप्लेन ऐसा क्यों नहीं होगा। अब कोई भी नंबर का क्यूब अगर 0 से एंड हमें कराना है तो नंबर भी 0 से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे 0 से उन्हीं नंबर्स के क्यूब एंड हो रहे हैं जिसमें नंबर के लास्ट में भी 0 है, नंबर के लास्ट में 0 है और उस नंबर को आप खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यूब फाइंड करने के लिए, तो 0 3 टाइम्स हो जाएंगी। ओके, तो क्यूब नंबर्स में एटलीस्ट 3 zeros होती ही है, 3 हो सकती है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 zeros हैं तो उसके क्यूब में कितनी zeros होंगी, 8 तो ये वैसे हो गया,
2 4 6, तो फिर 6 जीरोज होंगी, 3 जीरोज हैं तो उसके क्यूब में 9 जीरोज होंगी। क्यूबिक नंबर्स में जीरोज हमेशा 3 के मल्टीपल्स में होती है, ये आप याद रखेंगे। नाउ वी जस्ट एज वी टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल, जैसे डेसिमल नंबर या फ्रैक्शंस का आपने स्क्वायर किया था, 4/6 का स्क्वायर या फिर 13.08 का स्क्वायर अगर करना है तो हम क्या करते हैं, 4/6 इंटू 4/6 करते हैं, 4 4 आर 16, 6 6 आर 36, ये आंसर हो जाता है। 13.08 का स्क्वायर करना है, 13.08 इंटू 13.08 मल्टीप्लाई करेंगे 1308 को, जो भी आंसर आएगा 4 नंबर्स के पहले डेसिमल लगा देंगे। बिल्कुल वैसे ही हम उनके क्यूब्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4/6 का क्यूब, फ्रैक्शन नंबर का क्यूब अगर आपको फाइंड करना है, आप नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 4 का क्यूब होगा और डिनोमिनेटर में 6 का क्यूब। ऐसे 13.08 के क्यूब में 13.08 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया है। ये अरब्स में है, 2 अरब 23 करोड़, मतलब डेसिमल के पहले की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में 2 4 6 दो नंबर्स के पहले डेसिमल था, आंसर में 6 नंबर्स के पहले हमने ये डेसिमल लगा दिया, 2237.810112। ऐसे अगर -6 का क्यूब करना है तो -6 इंटू -6 इंटू -6, 6 6 आर 36, 36 6 आर 216, देन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। हमने स्क्वायर में देखा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 था, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब, और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। ओके, नाउ taxi cab numbers. So once when Srinivasa Ramanujan was working with G.H. Hardy at the University of Cambridge, Hardy had come to visit Ramanujan at a hospital when he was ill. Ramanujan इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। एक बार वो कैम्ब्रिज में गए थे, G.H. हार्डी के साथ काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में थे, तो हार्डी उनको विजिट करने आए। ओके, हार्डी हैड रिडन इन अ टैक्सी कैब नंबर 1729। ये जिस टैक्सी कैब में वो आए थे उसका ये नंबर था। एंड ही रिमार्क दैट, और उन्होंने कहा कि 1729 वॉज रादर अ डल नंबर, ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये एक डल नंबर है। एडिंग दैट ही होप दैट दिस वॉज नॉट अ बैड साइन, तो कुछ स्पेशल नहीं है 1729 में, बड़ा ही डल सा नंबर है, तो वो होप कर रहे थे, उम्मीद कि ये कोई बैड साइन ना हो कि जिस टैक्सी में मैं बैठा उसका नंबर इतना डल है, उस नंबर के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो रामानुजन, जब उन्होंने हार्डी ने ये बात बताई रामानुजन को, रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, नो हार्डी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये डल या बोरिंग नंबर नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। ये अकेला सबसे पहला, और भी नंबर्स हैं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 नंबर्स के क्यूब्स के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 1 क्यूब, ये 1 हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728, तो ऐड करेंगे 1729 आएगा। ऐसे ही 9 क्यूब, 9 9s are 81, 9s are 729, और 10 का क्यूब होता है 1000, इनको भी ऐड करेंगे तो 1729 आएगा। 2 तरह से 2 अलग अलग क्यूब्स के सम के फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी की वजह से 1729 हैज़ बीन नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर, इस नंबर को हम हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 क्यूब्स इन डिफरेंट वेज, जिन ऐसे नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये हो जाएगा 8 + 9 17, 17 को आप कहेंगे 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे 2 परफेक्ट क्यूब्स नहीं है इनके अलावा जिनको ऐड करके 17 आता हो। आप चलते जाएंगे, पहला ऐसा नंबर जिसको आप 2 अलग अलग तरीकों से 2 डिफरेंट क्यूबिक नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो पहला नंबर 1729 है। इसके बाद भी है, जैसे 4104 है, 13832 है। इन्हें हम इस स्टोरी की वजह से टैक्सी कैब नंबर्स बोलते हैं। टैक्सी कैब नंबर्स कौन से होते हैं?
वो नंबर्स जिन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, दो क्यूब्स के सम की फॉर्म में दो अलग अलग तरीकों से। नाउ द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104 एंड 13832. Find the two ways in which each of these can be expressed as the sum of two positive cubes. जैसे हम जनरली इसको रामानुजन 1729 बोलते हैं, 1729 ये रामानुजन का नंबर है। तो अभी अगले जो टैक्सी कैब नंबर्स हैं 4107, 13832, इनको किस तरह से आप अलग अलग तरीकों से दो डिफरेंट क्यूब्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4104 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब। देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 16 क्यूब होता है 4096। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96 और 8 104, 4104। सेकेंड वे, दूसरा तरीका है इसको लिखने का, 15 क्यूब जो कि 3375 होता है प्लस 9 क्यूब। ओके, ये है 729 प्लस 3375। ऐड करेंगे तो 4104 ही आएगा। दूसरा नंबर 13832, ये जो टैक्सी कैब नंबर है, पहले इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब, या फिर दूसरा तरीका है इसको लिखने का 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। ये आप खुद से फाइंड कर लीजिए कैसे ऐसे लिखा गया है। ये दो तरीके हैं, ये हमारे टैक्सी कैब नंबर्स हैं। अगर इनको भी आप ना याद रख पाए तो एटलीस्ट फर्स्ट टैक्सी कैब नंबर या फिर हार्डी रामानुजन नंबर आपको ज़रूर याद रखना है, 1 मार्क में आ सकता है। नंबर है 1729। क्यों ये एक स्पेशल नंबर है? क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा नंबर है जिसे दो नंबर्स के क्यूब की फॉर्म में आप लिख सकते हैं दो अलग अलग तरीकों से। ओके, हाउ डिड रामानुजन नो दिस? अब रामानुजन को कैसे पता लगा ये? वेल, ही लव्ड नंबर्स, क्योंकि उन्हें नंबर से बहुत प्यार था। ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, ही टिंकर्ड विद नंबर्स, वो नंबर्स के साथ ही खेलते थे, उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। ड्यूरिंग रामानुजन्स टाइम इन कैम्ब्रिज, हिज कलीग्स ऑफन मार्वल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न इन नंबर्स दैट सीम्ड आर्बिट्री टू अदर्स। जब वो कैम्ब्रिज में थे तो पूरा टाइम उनके कलीग्स बहुत हैरान हो जाते थे, वो जो डीप पैटर्न ढूंढ लेते थे नंबर्स में, जो दूसरों को ऐसा लगता था कि इन नंबर्स में तो ये कोई स्पेशल नंबर नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन उस नंबर को भी, उसके अंदर भी कोई हिडन पैटर्न रामानुजन ढूंढ लेते थे। हिज कलीग जॉन लिटिलवुड वंस सेड, उनके एक कलीग थे जो साथ में काम कर रहे थे, जॉन लिटिलवुड, उन्होंने एक बार कहा था, एवरी पॉजिटिव इंटीजर वॉज वन ऑफ हिज रामानुजन्स पर्सनल फ्रेंड्स। हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से लेकर बहुत बड़े नंबर्स तक, वो सभी रामानुजन के पर्सनल फ्रेंड्स के जैसे हैं। ऐसा लगता है हर नंबर को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब्स टू। जैसे स्क्वायर्स में हमने देखा, आप ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑड नंबर है तो नेक्स्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता जाएगा। क्यूब्स में क्या रिलेशन, आप देखिए नीचे, 1 का क्यूब 1 होता है, वो आपका पहला ऑड नंबर है। नेक्स्ट दो ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, 3 और 5 उसके बाद आते हैं, तो 8 आएगा जो कि 2 का क्यूब होता है। 5 के बाद के नेक्स्ट 3 जो ऑड नंबर्स हैं 7, 9, 11, उनको ऐड करेंगे 27 आएगा जो 3 क्यूब है। 11 के बाद के 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4 क्यूब मिलेगा। 19 तक, उसके बाद के 5 को ऐड करेंगे 5 क्यूब, उसके बाद के 6 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 6 क्यूब। इस सीरीज में बाद में हमें वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अभी तो हम 41 तक ही पहुंचे, आगे जब चलते जाएंगे तो मान लीजिए ये नंबर्स आ गए आपके पास, 91, 93, 95, 97, 99 सभी लगातार ऑड नंबर्स हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप बिना ऐड किए भी बता सकते हैं कि इनका आंसर ये 10 क्यूब होगा, यानी कि इनको ऐड करने पर 1000 आएगा। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन? बिल्कुल, हमने बता दिया, इसका सम 1000 है। चलिए अब आते हैं, क्यूब आपको समझ में आ गया। किसी भी नंबर का क्यूब करना मतलब नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब आते हैं क्यूब रूट पर। क्यूब रूट्स, वी नो दैट 8 इक्वल टू 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8। देखिए उल्टा है, 8
इज क्यूब ऑफ 2 एंड 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट को ऐसे करते थे, क्यूब रूट में यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। मोर जनरली अगर y x का क्यूब y है तो यानी कि x y का क्यूब रूट है। दिस इज डिनोटेड बाय x इज क्यूब रूट ऑफ y। सो 8 का जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 2 क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 2 आएगा। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 आप करेंगे तो क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा 3। 1000 का अगर करेंगे क्यूब रूट ऑफ 1000, आप कहेंगे 1000 तो 10 का क्यूब है। अब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल दिखाना नहीं है इनको, वो अपने माइंड में ही रखना है आपको। आंसर आ जाएगा 10। ओके, तो किसी भी नंबर के क्यूब का अगर आप क्यूब रूट करते हैं तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होकर आंसर में सिर्फ नंबर बचता है ना। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई नंबर क्यूब है या नहीं? हम जैसे हमने स्क्वायर के केस में फाइंड किया था उसी से ही इंस्पिरेशन लेकर हम नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3375, क्यूब रूट है या नहीं, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, चेक करते हैं। 3375 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो आया 3 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पेयर्स बनाएंगे 3 और 5 का, एक ये पेयर बना 3 और 5 का, एक ये पेयर बना 3 और 5 का। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम इसे 3 इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं? क्यूब का मतलब ही यही है, जब आप सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उस नंबर का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 3 इंटू 5 का क्यूब, 3 इंटू 5 कितने होते हैं, 3 5 जार 15, आंसर है 15 क्यूब। तो 3375 15 का क्यूब होता है। जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट आपको फाइंड करना हो उसके प्राइम फैक्टर्स करिए और प्राइम फैक्टर्स में 3 नंबर्स के ग्रुप बनाइए, फिर नंबर्स में से एक नंबर बाहर आता है, जो आंसर होता है वही उसका क्यूब रूट होता है। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 था तो ये 3 क्यूब हो गया, ये 5 क्यूब हो गया। सो दोनों मिलकर ये 15 के क्यूब हो गए, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 15। क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? 500 के फैक्टर्स हमने किए, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 5 जार 100, 100 5 जार 500। आप देखेंगे इसमें 5 तो है क्यूब में, 5 के 3 नंबर्स हैं, 2 का क्यूब नहीं है। ओके, तो यानी कि 2 क्योंकि 3 के ग्रुप में नहीं है, उसको स्प्लिट आप नहीं कर सकते, तो यानी कि 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, हाँ, अभी एक टेबल आपको गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। जैसे 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, 4 के क्यूब यानी कि 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यानी कि 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, 6 क्यूब यानी कि 216 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 के होते हैं 3 इंटू 5, 15 के क्यूब में आप देखेंगे 3 और 5 3 बार आएंगे। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 3, 12 के क्यूब के प्राइम फैक्टर्स में आप देखेंगे 2 2 और 3, ये 3 बार आएंगे, 3 बार 2 आया, फिर 3 बार ये आया, फिर 3 बार 3 आया। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि उसके नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर्स हैं उसके क्यूब के प्राइम फैक्टर्स में वो नंबर्स 3 टाइम्स आते हैं, 3 टाइम्स आते हैं, 3 बार आते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। चलिए नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करिए। पहला नंबर है 64, 64 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। वैसे 64 हमें पता है ये 4 का क्यूब होता है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर इस तरह से 2 इंटू, यहाँ पर है क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 3 के ग्रुप्स में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके आंसर आएगा 4। ओके, आप सिंपली इसको ऐसा कह सकते हैं, देखिए जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं 3 के ये आपने ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप में से एक नंबर क्यूब रूट के बाहर आ जाता है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो इस तरह से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2,
आंसर आ जाएगा 4। अब 512 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। 512, 2 2s are 4, 5 11 हो गया, 5s are 10, 6s are 12, 1s are 2, 2s are 4, 8s are 16, 6s are 12, 4s are 8, 3s are 6, 2s are 4, 16, 8s are 2s 4s are 2, 1s are 2। कितनी बार इसके क्यूब रूट में 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 के 3 3 के हम ग्रुप्स बनाएंगे। इस ग्रुप में से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2। सो आंसर हो जाएगा 2 2s are 4, 2s are 8। 8 का क्यूब होता है वैसे भी 512। नेक्स्ट है 729। 729 आपको याद होगा 9 का क्यूब होता है, तो आप सिंपल डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। 8, 9 एंड 4। नाउ सक्सेसिव डिफरेंसेस। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स गिव्स द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ये हमने देखा 2 लगातार स्क्वायर नंबर्स को जब आपने माइनस किया तो ऑड नंबर्स की एक सीरीज आपको मिली थी। पार्ट 2 में था ये शायद। ऑब्जर्व करिए नीचे जो द फिगर बिलो, जहाँ पर आपको डिफरेंस गिवन है 2 लगातार परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में। ये डिफरेंट लेवल्स में आपको गिवन है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। चलिए लेवल 1 में इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस 3 है। 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 16 से 9 को माइनस किया 7, 25 से किया 16 को 9, 36 से किया 11। अब फिर लेवल 2 में जो नंबर्स आए उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। लेवल 2 में जाके सभी का डिफरेंस 2 आ गया। अब सक्सेसिव डिफरेंस आपको कंपेयर करना है परफेक्ट क्यूब्स का जब तक कि सारे नंबर सेम ना हो जाए। ओके, हम जरा एक बार कैलकुलेट कर ले, पिंच ऑफ हिस्ट्री बाद में देख लेंगे। 8 और 1 का डिफरेंस होगा 7, 7 और 8, ये लेवल 1 है। 27 - 8 हो जाएगा 19, 19 ये यहाँ पर लिखते हैं 19। फिर 64 और 27 का डिफरेंस होगा 37। 125 से 64 माइनस करेंगे तो 16, 61, 216 से 125 माइनस करेंगे 6 - 5 1, 21 - 12 9, 91। ओके, लेवल 2 में फिर से इनको माइनस करेंगे हम। ये है हमारा लेवल 2। 19 - 7 करेंगे 8 आएगा। 37 - 19, 19 19 38 होता है, ये 18 आ जाएगा। 61 37, एक सेकंड, फर्स्ट वाला हमने ये रॉन्ग कर दिया है। 19 - 7 करना है, ये हमने 11 कर दिया, बल्कि ये हो जाएगा 9 - 7 2, 12 होगा ये। 12 और 7 19। फिर यहाँ पर होगा 18 का डिफरेंस। द नेक्स्ट इज 24 का डिफरेंस, और यहाँ पर होगा 61 71 81 91 30 का डिफरेंस। अब यहाँ पर भी सभी डिफरेंसेस सेम नहीं है। चलिए लेवल 4 में आते हैं। लेवल 4 में L4, अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 18 - 12 6, 24 - 18 6, 30 - 24 6। 4 लेवल्स में जाके, जैसे स्क्वायर्स में लेवल 2 पर ही सभी नंबर सेम आ गए थे, क्यूब में 4 लेवल्स के बाद नंबर सेम आते हैं। ओके, नाउ अभी ये टॉपिक क्या था? ये था अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स was compiled by the Babylonians, बेबीलोन में जो लोग रहते थे, as far back as 1700 BCE। पहले जो परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स को कंपाइल किया था, वो प्रेजेंट जहाँ पर अभी इराक है, पहले बेबीलोन सिटी में जो लोग रहते थे उन्होंने किया था 1700 BCE में। आज तो हम CE में हैं 2025 प्लस 1700 को ऐड कर दीजिए, आज से लगभग 3725 ईयर्स अगो। दीज लिस्ट फाउंड ऑन क्ले टेबल्स, ये लिस्ट देखिए क्ले टेबल्स पर मिली है। दे वर यूज टू क्विकली फाइंड स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट्स। इनको यूज किया जाता था जिससे कि जनरली स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड किए जा सके। लैंड मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो, आर्किटेक्चरल डिजाइन की प्रॉब्लम हो, या फिर दूसरे एरियाज जहाँ पर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन जरूरी होती है। एंशिएंट संस्कृत वर्क्स द टर्म वर्ग वॉज यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर फिगर्स और इट्स एरिया। हमारे एंशिएंट संस्कृत
में संस्कृत वर्ग जो है वहाँ पर वर्ग वर्ड यूज़ किया जाता था। हिंदी में स्क्वायर को वैसे वर्ग ही कहते हैं, स्क्वायर फिगर या फिर उसके एरिया के लिए या फिर स्क्वायर पावर के लिए। फिर घन यूज़ किया जाता था क्यूब्स के लिए, मतलब जो क्यूब शेप है उसको भी, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। आपको क्यूब रूट फाइंड करना है या फिर 3 बार किसी नंबर की खुद से प्रोडक्ट करनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे कहते थे 2 का घन, जैसे इसे हम 2 का क्यूब कहते हैं। 4 पावर को वर्ग वर्ग कहते थे। द टर्म वर यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम 3rd सेंचुरी BCE, ये बिफोर क्राइस्ट एरा के 300 साल पहले से टर्म्स इंडिया में यूज़ की जा रही हैं। अब आर्यभट्ट के बारे में गिवन है। आर्यभट्ट ने क्या कहा, 499 CE में, एक स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्ग। 4 साइड की जो एक फिगर होती है जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, या फिर जो उसका एरिया नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इसकी साइड्स 4 है, एरिया होगा 16, तो आंसर आप लिखेंगे हिंदी में 16 वर्ग, उसे वर्ग कहते थे। प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल एंटिटीज़, 2 बराबर एंटिटीज़ को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी उसको वर्ग कहते हैं। ये 4 का वर्ग है। बेसिकली वर्ग को इंग्लिश में जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ये शेप को भी आप स्क्वायर कहते हैं। इसका जो एरिया आप लिखते हैं तो भी आप 16 स्क्वायर और उसके बाद में यूनिट लिखते हैं, और एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे भी 4 का स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। आज से 2 नहीं बल्कि 2500 साल पहले लगा लीजिए। सो जो वर्ग टर्म है फॉर स्क्वायर पावर, इसका जो ओरिजिन है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में है ऑफ स्क्वायर फिगर। अब जो वर्ड रूट है, ऑफ रूट मतलब जड़, प्लांट की रूट, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके लिए यूज़ किया गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एट्सेट्रा। क्यों इसको यूज़ किया गया, रूट क्यों कहा गया? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसीलिए क्योंकि एंशिएंट इंडिया में संस्कृत वर्ड मूल, मूल का मतलब होता है हिंदी में, मूल मतलब एक प्लांट की जड़, जड़ का पर्यायवाची है मूल, या फिर बेसिस या फिर कॉज या फिर ओरिजिन एट्सेट्रा। इसको हम रूट्स फाइंड करने के लिए, बेसिकली जो नंबर है, आपने क्यूब किया किसी नंबर का या स्क्वायर किया किसी नंबर का, जो आंसर आया 4, वो किसका स्क्वायर है, मतलब रूट नंबर क्या था उसका, उसकी एक तरह से ओरिजिन क्या थी, मूल क्या था, उसके लिए हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। ओके, संस्कृत वर्ड वर्गमूल, ये बेसिस, कॉज या फिर ओरिजिन ऑफ अ स्क्वायर, वॉज यूज फॉर स्क्वायर रूट, और घनमूल हम बोलते हैं क्यूब रूट को। तो घनमूल, मूल से फिर क्यूब रूट आया इंग्लिश में। तो जो मूल वर्ड का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद में सब्सिक्वेंटली अरबिक में, लाटिन में भी यूज़ किया गया। जो भी अरबिक में रूट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता होगा या लाटिन में, वो उन्होंने यूज़ किया जिद्र और रेडिक्स रेस्पेक्टिवली। अरबिक में रूट को जिद्र कहते हैं, जो जैसे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, लाटिन में रेडिक्स। तो जो टर्म मूल है फॉर रूट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द 1st सेंचुरी BCE। अनदर टर्म वॉज पद, पद मतलब फुट, बेसिक या फिर कॉज या ओरिजिन। ब्रह्मगुप्त 628 CE एक्सप्लेन द पद रूट, और कृति स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज़ अ स्क्वायर, जिसका स्क्वायर वो है नंबर, उसे हम, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 25 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब ओरिजिन क्या है इसका, किसका स्क्वायर है ये, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो हम कहते हैं 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट 5 है। रूट मतलब ओरिजिन, एक तरह से बेसिस। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 ही क्वेश्चन है, फिगर इट आउट में 5 है, सॉरी। बहुत जल्दी इनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।